तो डेडपूल 3 का फर्स्ट टीजर हमारे सामने आ चुका है और जिसका ऑफिशियल टाइटल है डेडपूल एंड वुल्वरीन। और भले ही इस टीजर में वुल्वरीन को ज्यादा स्क्रीन टाइम ना दिया गया हो, बट इसके टाइटल से ये क्लियर हो जाता है कि डेडपूल के इस मूवी में वुल्वरीन का एक क्रूशियल रोल होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं मेनली इस पूरे टीजर का ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। तो इस टीजर की शुरुआत होती है डेडपूल के बर्थडे से, जहाँ पे हमें काफी सारे फेमिलियर फेसेस दिखने को मिलते हैं। बट ऐसा हो कैसे रहा है, क्योंकि डेडपूल 2 में हमें ये दिखाया गया था कि डेडपूल टाइम ट्रेवल करके पास्ट की चीजों को चेंज कर रहा है और मल्टीवर्सल रूल के हिसाब से जहाँ पे भी कुछ चेंज किया जाएगा वहां से एक ऑल्टरनेट टाइम ब्रांच क्रिएट हो जाएगा। और ऐसा होने पे इन सारे कैरेक्टर्स के वापस एक साथ आने का कोई चांस ही नहीं है। तो इससे ये श्योर हो जाता है कि डेडपूल एक्चुअली में सारे टाइमलाइंस को चेंज ही नहीं कर रहा, वो वहां से अपने दोस्तों को वापस अपने खुद के टाइमलाइन में भी ला रहा है और इसी वजह से ये एक नेक्सस इवेंट क्रिएट कर रहा है। और इसके आगे जाके डेडपूल के डोर पर नॉक होता है और बाहर जाके हमें दिखता है टीवीए। और यहाँ पे नोटिसेबल चीज ये है कि टीवीए का अटायर एकदम चेंज हो चुका है। मतलब लोकी सीरीज में हमें टीवीए जो कॉस्ट्यूम पहन के दिख रहा था वो यहाँ पे एकदम अलग है। और ये एक रेफरेंस है कि लोकी इंसिडेंट के बाद टीवीए को बिल्कुल चेंज कर दिया गया है और इसी वजह से इनके कॉस्ट्यूम्स भी बिल्कुल अलग है। और इसके आगे जाके डेडपूल फोर्थ वॉल ब्रेक करके डिज्नी को मेंशन करता है और टीजर के फर्स्ट पार्ट में ही फोर्थ वॉल ब्रेक करके डिज्नी को मेंशन करना सच्ची में एक असली डेडपूल मूवी की वाइब दे रहा है। और इसके आगे जाके डेडपूल को टीवीए हेडक्वार्टर्स में ले जाया जा रहा है, जहाँ पे उसके केस को हैंडल कर रहे हैं मैथ्यू मैकफेडेन का पैराडॉक्स। जहाँ पे इस सीन में हमें ये दिखता है कि जैसे लोकी को जब टीवीए पकड़ के लाई थी तो उसे एक कॉलर और अलग सा ड्रेस दिया गया था, बट अभी डेडपूल को ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। तो इससे ये क्लियर होता है कि डेडपूल ने अपने काम करने का तरीका एकदम चेंज कर लिया है और अभी वो लोग वेरिएंट्स को एज अ प्रिजनर ट्रीट नहीं करते। और क्योंकि डेडपूल का ये एमसीयू डेब्यूट है, मतलब उसको मार्वल के किसी भी कैरेक्टर्स के बारे में कुछ नहीं पता, इसी वजह से पैराडॉक्स डेडपूल को मार्वल के सारे कैरेक्टर्स का शायद बैकग्राउंड बता रहा है। और यहीं पे पैराडॉक्स डेडपूल को थॉर रैग्नारॉक और एज ऑफ अल्ट्रॉन के काफी सारे क्लिप्स दिखा रहा है। और यहीं पे हमें पता चलता है कि डेडपूल हमारे कैप्टन अमेरिका का बहुत बड़ा फैन है, क्योंकि उसे देखने के साथ साथ ही वो अपने हाथ से सैल्यूट करता है। तो डेडपूल जब अपने कॉस्ट्यूम को देख रहा होता है तो बैकग्राउंड में पैराडॉक्स कहता है कि डेडपूल स्पेशल है। तो डेडपूल असल में क्यों स्पेशल है वो तो हमें मूवी में पता चल ही जाएगा और हमारे लिए डेडपूल कितना स्पेशल है ये तो सब जानते हैं। और इसी बीच एक सीन में डेडपूल हमें एक जंगल में दिखता है और ये वही एग्जैक्ट जंगल है तो हमें अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखा था। और इसके आगे के सीन में हमें एक बॉल्ड कैरेक्टर भी दिखता है और मेरे हिसाब से ये और कोई नहीं एमा कॉरिन ही है कैसेंड्रा नोवा के रोल में, कि हम सब जानते हैं कि कैसेंड्रा नोवा भी एक बॉल्ड कैरेक्टर है। तो इसके ही आगे के सीन में हमें डेडपूल एक कैसीनो में जाता हुआ दिखता है जहाँ पे उसके सामने बैठा हुआ होता है वुल्वरीन। तो इन्हीं सीन के दौरान डेडपूल ये भी कहता है कि वो मार्वल का जीसस है। और जब वो कह रहा था ना कि आई एम मार्वल जीसस, तो मुझे श्योरली ऐसा लगा था कि वो कहने वाला है आई एम बैटमैन या फिर आई एम आयरन मैन। इसके आगे हमें डेडपूल का एक बहुत ही अश्लील सा सूटअप दिखता है, यहाँ पे वो बहुत ही अश्लील तरीके से सूटअप हो रहा है। और इसके आगे जाके हमें डेडपूल को देख सकते हैं सीधा वॉइड में। वॉइड में हमें 16th सेंचुरी फॉक्स का लोगो भी दिखता है और इसके अलावा भी वो काफी सारे विलन से भी फाइट कर रहा है। और इसी जगह पर यानी कि वॉइड के अंदर हमें काफी सारे ईस्टर एग्स दिख रहे हैं। यहाँ पे डेडपूल काफी सारे टीवी एजेंट से लड़ रहा होता है और आगे जाके किसी कारण से एक टीवी एजेंट को ऊपर खींच दिया जाता है और मेरे हिसाब से शायद ये अलायत है, क्योंकि उसका अपीयरेंस कुछ अलायत जैसा ही है। और इसके आगे जाके एक डिवाइस दिखता है, तो शायद उसी डिवाइस से अलायत को काबू किया जा रहा है। और अगर सच्ची में किसी ने अलायत को काबू कर लिया है, वो लिटरली वॉइड पर रूल कर रहा है। जिस सीन में इस डिवाइस को दिखाया जा रहा है तो उसी के बैकग्राउंड में तुम एक लिवायथन को नोटिस कर सकते हो और उसी के साइड में तुम एक हेली कैरियर तक को नोटिस कर सकते हो। बट ये जो डिवाइस चला रहा है ये कैरेक्टर कुछ मुझे डूम जैसा लग रहा था, बट बाद में मुझे पता चला ये शायद कुछ गून्स है जिन्होंने मास्क पहना हुआ है और इनका लीडर और कोई नहीं, ये है पायरो, जो हमें X1 और X2 में भी दिख चुका है। और इसके आगे हमें डेडपूल के भर के एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। टीजर के एकदम एंड में हमें वुल्वरीन का शैडो दिखता है और जिस सीन में यहाँ पे डेडपूल गिरा हुआ है और उसके सामने वुल्वरीन खड़ा है, उसके ही पास में हमें एक कॉमिक बुक का कवर पेज भी दिखता है जो 2015 का सीक्रेट वॉर्स वाला कॉमिक बुक है। और अगर इसको एज अ रेफरेंस देखा जाए तो फिर ये समझ में आता है कि फ्यूचर में हमें डूम के दिखने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और फाइनल में हमारे सामने डेडपूल 3 मूवी का ऑफिशियल टाइटल रिवील हो जाता है जिसका नाम है डेडपूल एंड वुल्वरीन। तो आखिर तुम्हें ये टीजर कैसा लगा? मुझे तो ये टीजर बहुत ज्यादा ऑसम लगा है। इन्होंने ज्यादा कुछ रिवील भी नहीं किया और ऊपर में हमें बहुत कुछ दिखा दिया। इससे हम कह सकते हैं कि मार्वल अपनी गलतियों से सीख रहा है और शायद फ्यूचर में मार्वल हमें एक ब्लॉकबस्टर हिट देने वाला है।
भले ही वुल्वरीन का लुक ऑलरेडी हमारे सामने लीक हो चुका है और यहाँ तक कि रैन रेनॉल्ड्स ने खुद भी उसे पब्लिश कर दिया है, टीजर में उसे ना दिखा के वैसा कोई फायदा तो है नहीं, बट लगता है कि ट्रेलर में एक ग्रैंड एंट्री होने वाली है वुल्वरीन की। आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुम डेडपूल से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो, या तो तुम मेरे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और ऐसे वीडियो में। बाय।